के तहत फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को खोलने की इजाजत देने के केजरीवाल सरकार के फैसले का औद्योगिक संगठन पीएचडी चैम्बर ने स्वागत किया है। लेकिन पीएचडी चैम्बर का कहना है कि इसके लिए सरकार को बाजार खोलने जैसी कुछ और राहत देनी होगी, तभी दिल्ली में आर्थिक चैन दोबारा से चालू हो पाएगी। पीएचडी चैम्बर ने कुछ और मांग भी की है। जानने के लिए पीएचडी चैम्बर के प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल से टोटल न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने खास बातचीत की। दिल्ली सोमवार से अनलॉक होने जा रही है और अनलॉक की पहले चरण के तहत दिल्ली में फैक्ट्रियां और जो कंस्ट्रक्शन गतिविधियां हैं उनको सरकार खोलने जा रही है। सरकार के इस फैसले को लेकर जो औद्योगिक संगठन है वो क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पीएचडी चैम्बर के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी है। सर, सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? दिल्ली सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हम लोगों ने 6 हफ्ते का एक पूरा लॉकडाउन देखा इस शहर में, जो ज़रूरी था क्योंकि हमारे यहाँ बहुत भयावह हालात हो गए थे इतने। लेकिन अब सरकार ने ऐसा जो ठीक समझा है बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आपके जिसको बोलते हैं एक्टिव केसेस के नंबर्स 1/6 हो गए हैं और जो पॉजिटिविटी रेशो है वो बहुत ज़्यादा घट गया है। तो सब चीज़ें देखते हुए अब समय आ गया था कि हमें अपने धीरे धीरे अपनी इकॉनमी को वापस लाना है और काम पर लोगों को लाना है, क्योंकि जान बचाने के साथ रोजी रोटी भी उतनी ज़रूरी है। रोजी रोटी अगर नहीं होगी तो फिर जान बचाना भी उतना ही और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारी पाबंदियां दिल्ली में लगी हुई है। क्या इन पाबंदियों के बीच में फैक्ट्री चलाना आसान होगा? कंस्ट्रक्शन गतिविधियां शुरू करना क्या मुमकिन हो पाएगा? देखिए, हमारी दिल्ली सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बाजार और दफ्तर भी खोलें। आप उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएं, वो कोई बात नहीं। शुरू में आप चाहें तो ऑड इवन कर दें दुकानों का और 1 हफ्ते के लिए ये ट्राई करके देखें। दफ्तरों में आप 50% या 1/3 की आप एक बार अटेंडेंस अलाउ करें, कुछ काम चालू हो। एक तो बहुत सारे मजदूर की दिहाड़ी और काम बाजार के खुलने पर डिपेंड करता है। वो सारे मजदूर फैक्ट्रियों में ही नहीं काम करते। और दूसरी बात ये कि वो फैक्ट्रियां चलाना बड़ा मुश्किल है अगर बाजार नहीं चलेंगे। इवन कंस्ट्रक्शन भी दिल्ली में देखिए, कंस्ट्रक्शन भी छोटे लेवल की है ज़्यादातर, और मजदूर और जो इंडस्ट्री है एमएसएमई है मैक्सिमम, सब छोटी इंडस्ट्री है। उन सबको रेगुलरली बाजार से सामान कच्चा माल खरीदना होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी और फैक्ट्रियों के लिए भी। अब अगर बाजार बंद रहेंगे तो वो बेचारे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आज फैक्ट्री में अगर कच्चा माल ही नहीं होगा और कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो सामान चाहिए, चाहे सीमेंट, चाहे टाइल्स, चाहे कुछ भी और अगर चाहिए, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो वो मुश्किल रहेगा। तो हमारा ये कहना है कि ये बहुत सोच समझ के लिया गया स्टेप है, लेकिन इसके साथ आपको एक प्रिकॉशन लेते हुए आपको ये देखना है कि बिल्कुल अगर लोगों ने लापरवाही की, जिस तरह की लापरवाही दिल्ली में या पूरे देश में बहुत ज़्यादा फैल गई थी, जिसके कारण लोगों को इतना इन्फेक्शन फैला, वो तो हम नहीं चाहेंगे हालात हो। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि एक लिमिटेड वे में एज एन एक्सपेरिमेंट 1 हफ्ते के लिए खोला जाए। उस 1 हफ्ते में जब सिचुएशन देख के अगर हालात काबू में रहते हैं तो फिर और बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल सरकार ने भले ही ऐलान कर दिया हो कि सोमवार से जो है वो फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां जो है वो दिल्ली में चालू होगी, लेकिन पीएचडी चैम्बर का ये मानना है कि आर्थिक गतिविधियों को दिल्ली में दोबारा से शुरू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई सारी चुनौतियां जो है वो आर्थिक गतिविधियों के दोबारा से चालू होने के लिए सामने आ रही है। ऐसे में पीएचडी चैम्बर ये मांग कर रहा है कि इस आर्थिक गतिविधि की चेन को दोबारा से चालू करने के लिए सरकार को कुछ और राहत देने की जरूरत है। कैमरामैन मनमोहन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।